पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट सोशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। आखिर केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद क्यों छोड़ दिया? क्या नीतीश कुमार ऑपरेशन भूमिहार चला रहे हैं? और उसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कल एक बार फिर से अपना जलवा दिखाया क्या? ये तमाम सवाल हैं जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे बड़ा सवाल कल के पूरे दिन का कि आखिर केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा क्यों दिया? क्या किसी बात की उनको नाराजगी है सर? मुझे लगता है कि नाराजगी है, तभी तो छोड़ा उन्होंने। कि प्रधान माने प्रवक्ता थे, वही प्रवक्ता थे ही सब। पहले महासचिव भी थे लेकिन उससे हटा दिया गया। हटा क्या, अभी वो नीतीश कुमार के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, अभी तो हैं ही उस पद पर। लेकिन प्रवक्ता का पद छोड़ना ये कहता है कि जेडीयू में हाल फिलहाल जो भी उनके बयान आए या जो इजराइल के सवाल पर हो दस्तखत कर दिया उन्होंने, तो मुझे लग रहा है या और भी कई मुद्दों पर उन्होंने बयान दिया, तो नेतृत्व जो है नाराज। हाँ, लेकिन फिर उसमें एक और मैं जोड़ूंगा थोड़ा सा कि वो जो कुछ भी कर रहे थे, क्योंकि जनता दल यू में जो भी प्रवक्ता हैं जो बोलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी साहस होगी कि वो अपनी बात बिना नीतीश कुमार नेतृत्व है। हाँ, लेकिन एक बात ये आ रहा है कि नीतीश कुमार से बहुत सारी लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है, तो उनकी भी बातचीत नहीं हो पाती, तो टूट रहा है। हाँ, वो सोचा होगा कि चूंकि जो जनता दल यू का संविधान जो कहता है, जो हम लोग परंपरा जिसको फॉलो करते हैं इजराइल के सवाल पर, तो उसको रखने से मुझे लगता है कि नेतृत्व नाराज नहीं होगा। मुझे जो जिस तरह से इस्तीफा दिया उन्हें, क्योंकि इजराइल जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उनका तो हमेशा फिलिस्तीनियों के साथ रहता था, फिलिस्तीन के पक्ष में जो हमारा विदेश नीति है, हाँ, उसी में हमको लगता है कि क्योंकि 4-5 दिन हो गया, बीजेपी की तरफ से हो सकता है कि दबाव बनाया गया हो कि भाई इससे गठबंधन धर्म जो है वो मतलब उस पर आँच और लोगों के बीच में कि बताइए इन अलग राग अलाप रहे हैं, वो अलग राग अलाप रहे हैं, नहीं होता है, तो इससे थू हो रहा है, हो रही है गठबंधन की, एनडीए की, इसीलिए इन पर कुछ अंकुश आप लगाए। उसमें दरअसल भाजपा के संपर्क में सबसे ज़्यादा जेडीयू में और वो सेतु का विका में जो संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सबसे ज़्यादा मतलब बीजेपी के करीब रहते हैं, और भी कई लोग होंगे हैं लेकिन उनके बारे में है, तो उनके मार्फत से शायद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि नीतीश कुमार के पास ये मैसेज दिलवाया गया भाजपा नेतृत्व की तरफ से कि ये ठीक नहीं, उनसे उनको बोलिए कि माने ऐसा ना करें कि हम लोग कटघरे में खड़े हो जाएं, उस पर जो है दरार आ जाए गठबंधन में, एनडीए में, उसी का शिकार। मतलब दिया नहीं, दिलवाया गया, ऐसा हो सकता है कि दिलवाया गया हो। हाँ, मैं ऐसा लगता है कि बहुत प्लान तरीके से हुआ है, क्योंकि जैसे ही वो इस्तीफा देते हैं उनके जगह पर फिर नए प्रवक्ता की नियुक्ति हो जाती है राजीव रंजन प्रसाद की। हाँ, इसे यही बता रहा है ना, नहीं तो अगर वो निजी कारणों से दिए होते जैसा वो कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे काहे भाई दे रहे हैं, अभी बने रहिए, क्या दिक्कत हो, कौन निजी आपके कारण हो गए। विजेंद्र यादव को ही पकड़े रहते हैं, क्या अभी कहाँ, अभी तो आओ, अब जब तक रहेगा तब तक यही बिजली संभालेंगे। तो इसीलिए उम्र भी वो इतना नहीं, उस उम्र में तो अच्छा वो बड़ा जानकार आदमी है। केसी त्यागी जो हैं वो आज ही से थोड़े राजनीति में है, वो राजनीति में बहुत दिनों से 89 में जो लोकसभा का मेंबर रहे, सोच लो, और उसके पहले वो लोकदल से जुड़े हुए रोहिया जी के बहुत करीबी रहे हैं, चरण सिंह के बहुत करीबी रहे हैं, और विशुद्ध जो है कहा जाता है वो समाजवादी है। हाँ, तो निश्चित तौर से हो सकता है कि पूछे हो नीतीश कुमार या उनको पता चल गया होगा कि ये भाई, तो वो स्वाभिमानी आदमी भी है,
स्वाभिमानी आदमी है तो उन्होंने भाई ठीक है छोड़ देते हैं। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। एक चर्चा ये भी चल रही है सर कि क्या नीतीश कुमार जो हैं वो ऑपरेशन भूमिहार पर काम कर रहे हैं। पहले जिस तरह से ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाना हुआ, उसके बाद जो नई कमेटी बनी उसमें ललन सिंह के जो करीबी थे उनको छांट करके हटाया गया। उसके बाद अशोक चौधरी का इस तरह से बयान आता है और तमाम चीज़ें एक के बाद एक घटते जा रही है। एक चर्चा तो इसमें ये भी है कि अभी जो राजगीर में खेल परिसर का उद्घाटन हुआ तो उसमें भी सम्राट चौधरी साथ साथ दिखे, विजय कुमार सिन्हा साथ नहीं दिखे और न पोस्टरों पे उनका तस्वीर था। इस तरह की चर्चा है। तो क्या नीतीश कुमार ऑपरेशन भूमिहार पर काम कर रहे हैं? फालतू की बात है, क्यों ऐसा नीतीश कुमार करेंगे? अभी भी लोग गांव में कहते हैं कि नीतीश के सर पर ताज है, भूमिहार का राज है। कुर्मी के सर पर ताज है, भूमिहार का राज है। अभी भी लोग कहते हैं, पहले भी कहते थे। तो अब ऐसा करने से नीतीश कुमार को क्या पॉलिटिकल फायदा होगा? माने कोई हम एक्शन लेंगे या कोई अशोक चौधरी कह तो रहे हैं कि भूमिहार लोग साथ नहीं दिए चुनाव में। भाई ललन सिंह तो कह रहे हैं कुर्मी भी साथ नहीं दिए, ललन सिंह तो कह रहे हैं कि कुर्मी भी साथ नहीं दिए। ऑफ कोर्स मैंने मन से नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके लोग तो बता ही रहे हैं, निजी बातचीत में कह ही रहे हैं। तो जो नहीं दिया उन्होंने वो भूमिहार नहीं दिए, ये भी बात सही है। बहुत जगह राजपूत नहीं दिए, जैसे पवन सिंह के चलते एनडीए को राजपूत नहीं दिए कई, ये भी बात सही है। तो वैसे क्योंकि मैं कल भी इस पर किया था बताया कि ट्रबल्ड वाटर में फिशिंग ये हो रहा है। कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी इस तरह से घोषित रूप से किसी जात को बोल करके नाराज नहीं कर सकती और वोट नहीं ले सकती। हाँ, वो अभी सारी पार्टियां तो खाली दलित, ईबीसी, ओबीसी यही ना हो रहा है जी। और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे निर्णय ऑब्जर्वेशन दे रहा था, उसके खिलाफ भी लोग बोल रहे हैं। अभी जो देख रहे हो जिस तरह से चल रहा है, मुझे ना अशोक चौधरी का जो भाषण है, कुछ आदमी के टंगों से कुछ निकल जाला। जैसे तेजस्वी यादव के टंग से रोहतास जिला के अकोरी गोला में क्या निकल गया था, बाबू साहेब के छाती पर। तो मैंने उनका कहना का क्या मतलब था कि उस पर राजपूत नाराज भी हो गए थे। कई राजपूत बड़े नेताओं का बयान भी आ गया था, अपना राजनीति शुरू कर दिए थे, गोटी सेकना अपना आया था कि नहीं आया था 2020 चुनाव के समय। तो क्या मंशा, तो हमने उस समय भी कहा था कि तेजस्वी यादव की मंशा कहीं से भी नहीं कि एक पार्टिकुलर कास्ट को अटैक करे। ठाकुर वाली कविता अब देखो मनोज झा, तो मनोज झा के क्या मिलान, राजपूत पर उस पर भी कई लोग, आनंद मोहन जी ने तो उसको इशू ही बना लिया, पॉलिटिकल फायदा भी उनको हुआ। लेकिन मनोज झा ने जो राज्यसभा में ठाकुर का मनसा, उनकी देखिए मनसा वो नहीं थी। हाँ, ये कह सकते हैं उस पर भी ललन सिंह का भी आ गया था कि क्या जरूरत थी इस तरह की, नहीं करना चाहिए था। ये बात हुआ ना कि नहीं, अपने को दूर रखना चाहिए। उस समय तो राजद और जेडीयू की ही सरकार थी, वैसे बातें नहीं कहनी चाहिए। तो हुआ ना, आखिर उन्होंने तो सफाई भी दे दी अशोक चौधरी ने। ऐसा नहीं है कि सारे नेता भूमिहार, अनंत सिंह ने भी उनके पक्ष में कहा कि मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि वो भूमिहार के खिलाफ बोल सकता है, मैं जानता हूँ बचपन से उसको। तो भाई अब बाणी जब निकल जाए ना, कहीं ना कब कहले बानी कि जब गोली या बोली निकल जी तो वापस ना हुई। गोली में धराशायी हो जीब, बोली में भी आहत होकर, लेकिन ओकरा के एक से एक बड़े बड़े नेता बहुत सारी बातें बोल दी हैं, उसको पकड़ लिया गया है और अपने तरीके से उसका विश्लेषण करके ओकरा के अपना कि वो वोट लेवे में हमारा के कितना हमारा फायदा पहुंचाई, तो उस अनुसार देखते नहीं हो। क्या नीतीश कुमार सब नहीं देख रहे होंगे? वो अशोक चौधरी को नहीं कह रहे होंगे कि एकदम क्लियर कर दो ना आकर के साफ साफ? मुझे जहां तक पता है कि उन्होंने सुना भाषण का कि ना इसमें तो कुछ नहीं कहा, उसने कहा इसी बात कहा है।
आप लोग बात के बताएंगे जो भी बना रहा है, कहाँ उसने कहा है सनातन धर्म खतरे में है, पता ना कौन क्या कह दिया, तो सब कौन कह देगा कि भले छोटा छोटा बात के बतंगड़ बना के माने इश्यूज मिलना चाहिए। पतंगड़ तो उनकी पार्टी के नेता भी तो बना रहे सर। अबला तो वो भी बनाते रहेंगे ना। ये देखिए हम लोग उनके जो बोले हैं हमें खिलाफ है, वो टेके ना सवाल बा भाई, नीरज भी बोले तो आखिर वो कहे ना कि भाई हम ऐसा, मेरा कहने का मतलब क्या था, मैं कहना क्या चाहता था। मैं मतलब सब कुछ हमारा तो भूमिहार किया, हमारे पिताजी को, या हम भी। आप उनके डेरा पर जाओ अशोक चौधरी के, देखोगे कि 100 में 80 आदमी भूमिहार बढ़न। तो ऐसा नहीं है कि माने भूमिहार समाज पर कोनो ऐसा बात कहले ओकर, तो ये सब बात के बतंगड़ है अपना अपना तरीके से। श्याम रजक राजद तो छोड़ ही चुके थे, कल जदयू में शामिल हो गए सर। जदयू को क्या ये फायदा दिलाएंगे और जदयू से इनको क्या फायदा मिल सकता है? नहीं मैंने वो जिस समाज से आते हैं उस समाज के तो नेता हैं ही वो, तो अब तो हर समाज के नेता न हो गए हैं। अब टोटल अब गांधी जी के लेकर सब समाज के थोड़े कोई नेता बा, बहुत सारे कर्पूरी ठाकुर भी सारे सब समाज के नेता थे। अब उस तरह के नहीं है। नीतीश कुमार को भी मैं मानता हूँ, लालू को भी मानता हूँ, सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। श्याम रजक जी दरअसल वो देखो कई कारण है उसमें, मैं इस पर तो उन पर तो स्टोरी कर भी चुका हूँ कि एक तो वहाँ पर अब जैसे तेज प्रताप ने उनको बेइज्जत किया 2 साल पहले, क्या क्या नहीं एक तरह से बेइज्जत किया। फिर उनको मुन्नी रजक को भेज दिया गया, वो चाहते थे कि हम राज्यसभा में जाए, और ये विधान परिषद, और उसके बाद उनको टिकट भी 2020 में नहीं दिया गया। हालांकि उस समय तो कहे थे कि ना मैं लड़ना ही नहीं चाहता था, या वो गठबंधन में चला गया तो हम क्यों। और जब ये इन्होंने ये छोड़े भी थे जब जेडीयू, तो क्या कह के छोड़े थे, बयान निकाले उस समय ये क्या कह रहे थे जेडीयू के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में। तो ये नेता जो होते हैं ना, जो पार्टियां बदलते रहते हैं, उसमें वन ऑफ देम ये भी है। जेडीयू से राजद में आए, राजद से जेडीयू में गए, जेडीयू से फिर राजद में आए, राजद से अब ये मैं पढ़ रहा था, उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैं तो मंत्री था, तब मंत्री तो थे ही, लेकिन आपकी चलती कहाँ थी? आपकी तो नीतीश कुमार ने 2015 में आप जीते, लेकिन मंत्री तो नहीं बनाया आपने। मतलब पद के लिए आ गए होंगे, तो वह इसी को क्लियरिफाई कर रहे थे। हाँ तो क्लियरिफाई नहीं ना कर सकते हम लोग, जानते हैं ना, एक एक चीज़ अंदर का जानते हैं। आपकी चल नहीं रही थी, आपको उद्योग विभाग दे दिया। आप चाहते थे जो पहले 10-11 में जो विभाग था वो आप चाहते, फूड वाला, हाँ फूड, हम माने मलाईदार विभाग चाहते थे। मलाईदार का मतलब हम कोनो गड़बड़ नहीं कहत, माने काम करे कि जहाँ ज़्यादा अवसर रहे बात समझ रहे हो ना? हाँ वो उस तरह का चाहते थे। हाँ तो इसलिए आपका ये हो गया, तो चलिए। और इनको ये भी लगने लगा था, देखिए नेता, अब जैसे 2005 में मैं कई बार कहा हूँ कि ये लगभग मन बना चुके थे, इनके लोग ही कहते थे कि नीतीश और लालू की सरकार नहीं आएगी, सरकार आएगी बीजेपी की, एनडीए की। वो मोहन भागवत अगर बयान नहीं दिए होते, आरक्षण की समीक्षा हो, तो मुझे भी लगता है कि इन लोग नहीं आते। जनता ने मन बना लिया था कि हम इनको पलटेंगे, बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन एक बयान ने गड़बड़ा दिया। उस बयान को भी हम अशोक चौधरी से जोड़ करके मैं विश्लेषण करता हूँ कि क्या उनकी मंशा क्या थी, आरक्षण समाप्त करने की। उस आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे थे, लेकिन बात के बतंगड़ लालू परसेप्शन बनाया जाए। हाँ, लालू प्रसाद यादव नैरेटिव सेट करते हैं ना, लोग पकड़ लिए लालू प्रसाद यादव, किताब लेकर के संविधान के घूमने लगे। देखिए जहाँ भाषणमा में जात वो किताबिया ले लन, जैसे किसे इस बार राहुल गांधी संविधान की किताब लेके घूमता, चुनाव में नहीं घूम रहे थे, उसी तरह। प्रशांत किशोर ने कल मुस्लिमों का जुटान किया, एकदम बापू सभागार में हर बार जिस तरह से जुटान करते हैं उसी तरह से। सर पहले तो किस तरह का माहौल था वहां पर, किस तरह का जुटान था, क्या पहले की तरह ही इस बार भी भीड़ थी, इसका जवाब चाहेंगे। और साथ ही एक बात उन्होंने कही कि ऐसे जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, हिंदू खास करके, ये लोग और बाकी मुस्लिम अगर ये मिल जाए तो वोट का प्रतिशत जो है बीजेपी को मिले वोट के प्रतिशत से कहीं ज़्यादा हो जाता है, एनडीए को मिले वोट के प्रतिशत से कहीं ज़्यादा होता है। क्या एक नया समीकरण तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं मुस्लिम और हिंदू को मिला करके प्रशांत किशोर? हाँ हम अलग तैयार करेंगे तभी ना भाई, वो तो लगे ही हुए हैं और जानते हैं कि देखिए ये तो सब जानता है, अकलियत की बात हो या जैसे ये हम लोग बात कर रहे थे कि
जात के कैसे भूमिहार के सिंपेथाइजर बहुत सारे लोग हो गइल बा, एक के बाद एक निकल। पूरा एकदम समझ के वोट खातिर ई कगो पूछे जाते हैं कितना नहीं कितना भूमिहार बेरोजगार बनते हैं कि रोजगार दें, क्योंकि बेटी की शादी हो जाता नहीं तो 1-2 लाख दे दी। ये कोई कहला कोई जात में, चाहे राजपूत के जो ठेकेदार हैं जात के, कुर्मी के हैं, कोयरी के हैं, जो भी जात के हैं, ये वोट के लिए और सेंटिमेंटल, चूंकि जातीय सोच इतना गहरा एक मतलब पताल में घुसल बा कि आदमी फिर में पड़ जाला। तो उसी तरह तेजस ये जानते हैं प्रशांत किशोर कि जब तक से हम जातीय सोच से इन लोगों को निकालेंगे नहीं, कौम के सोच से निकालेंगे नहीं, चूँकि मुस्लिम जो हैं अकलियत के लोग हैं वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ में वोट देते हैं, वो डरे रहते हैं। तो उसको वहाँ से निकालना चाहते हैं कि डरिए मत आप लोग, एक नया बिहार बना जाए। और हिंदू से भी कह रहे हैं कि आप आइए, अब नीतीश को देख लिया आपने, लालू प्रसाद यादव को भी देख लिया आपने, हम नया बिहार बनाया, हमारे पास एकदम बना करके वो कि हम क्या क्या करेंगे। और ऐसी बात नहीं है, कल की भी मीटिंग अच्छी मीटिंग की थी, काफ़ी मुसलमान आए थे, पूरा हॉल भरा हुआ था। भीड़ जुटाने में तो फिलहाल कोई सानी नहीं है। भीड़, हाँ, अरे बैठके के दिन बाद में गऊँगा में क्या करी हम नमाज पढ़े के बाद तो चलो उसे पढ़ लिया, कोनो जुमा के नमाज पढ़े के रहे, एतवार के जुमा के नमाज पढ़ रहे, टाइम पर अगर होई तो बस रोकवा के पढ़ लिए या बसे में पढ़ लिए हाँ। लेकिन देखो कई सब कोई भी सरकार सब कोई के खुश ना रख सकेला। प्रशांत किशोर उसी में लगे हुए हैं और उनको सफलता भी मिल रही है, जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहा है। एक बड़ा चैलेंज भी दिया है उन्होंने, कहा है कि हमको कहा जा रहा है कि वोट कटवा हम हो जाएंगे, तो हम जहाँ जहाँ आरजेडी उतारेगी मुस्लिम उम्मीदवार, वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, और बाकी जगह क्या आरजेडी करके दिखाएगी? नहीं ना, मैं वोट कटवा नहीं कहता हूँ, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। उनको राइट है कि वो राजनीति अपनी करें, अपना वोट बैंक बनाएं, अपने तरह से समाज को बदलने का प्रयास करें, जो वो कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी ने कल राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया। इसका मुख्य उद्देश्य था जातीय जनगणना और आरक्षण। सर, जातीय जनगणना और आरक्षण ये दोनों चीज़ें लगभग बिहार में हो चुकी, जातीय जनगणना भी हो गया है और आरक्षण भी उसके बाद से जो लागू हुआ, नया जो बढ़ाया गया, हाँ, जिस पर कोर्ट ने रोक लगाया है, ये दोनों चीज़ें बिहार में हुई हैं। उसके बाद भी इस मुद्दे को पकड़े हुए आप कह रहे हैं कि देशव्यापी उसको लेकर के जाना है, पूरे देश में करवाना है। क्यों आखिर बिहार में विधानसभा में इसका ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तेजस्वी यादव, और इस तरह से करने से उसको फायदा मिलेगा? नहीं, बढ़िया मुद्दा है। इस मुद्दे पर लोगों को जो ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, उनको गोलबंद कर सकते हैं अपने पक्ष में, बढ़िया मुद्दा है। और नीतीश कुमार पर भी दबाव बनेगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी तो यही चाहते हैं। एकदम चाहते हैं, मन से चाहते हैं, वो अपने तरह से दबाव बना रहे हैं, जेडीयू अपने तरह से मन बनाए। हाल में जो बैठक जो इस मसले पर पार्लियामेंट्री कमेटी की जो बैठक हुई जो है वहाँ पर, तो उसमें गिरधारी यादव ने उठाया सवाल कि पहले बातचीत होनी चाहिए जाति आधारित गणना पर, आगे बताया ना उन्होंने। तो ये अपने तरह से वो बोल रहे हैं, और इंडिया जो लोग इंडिया के हैं वो भी बोल रहे हैं। उसमें भाजपा करे कि भाई कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो सारे अपने राज्यों में कराए ना जहाँ जहाँ उनका रूल है। लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार, मेरे पास जो जानकारी है, छपी हुई जानकारी है, ऐसी नहीं है कि कांग्रेस जो है अपने स्टेट में करा रही है। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में कम से कम मेरी जो कर्नाटक में भी हो रहा है, तेलंगाना में भी, और हिमाचल प्रदेश में, 3 जगह उसकी सरकार है ना, वहाँ हो रहा है। मतलब एक बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में इसे बनाने की कोशिश अभी से की जा रही है। असल में देखो, तेजस्वी यादव का है क्या कि जो मुद्दा वो 2020 के चुनाव में उठाए थे, रोजगार वाला, तो एक मुद्दा हर चुनाव में ना काम करी, उस पर तो नीतीश कुमार ने काम करना भी शुरू कर दिया, बहुत लोगों को रोजगार भी दे दिया, और चुनाव तक हमको 10 लाख से ज़्यादा ही हो जाए सरकारी नौकरी, उसके बाद भी रोजगार, हाँ, रोजगार के, तो वो मुद्दा अब थोड़ा भूथर हो गई ना, भूथर हो गई। तो हालांकि सबको तो ना दिया जाए नौकरी, लेकिन वो सेकंड नंबर पर हो सकेला किया जाए। अगर चूंकि अब जनगणना शुरू होके वाला बा, तो अगर जाति आधारित जनगणना ना शुरू हुई तो ये मुद्दा फ्रेश रहेगा, मजबूत रहेगा, जिसको लेकर के नीतीश कुमार पर भी एक दबाव बनेगा कि वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाए।
हाँ तो वो घर तक नीतीश कहाँ रही हैं तब न पल में पढ़ होत है बहुरी करो करो, अब वो घर तक रही हैं तब न जी, कहाँ रही हैं अभी तो कोई पता नहीं है। ये तो भविष्य के गर्भ में है। अगला सवाल है सर कि 10 सितंबर से तेजस्वी यादव निकल रहे। उसमें जैसे देखो अभी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब नहीं छोड़ेंगे बीजेपी, हाँ या बीजेपी एनडीए में रहेंगे। देखिए कैसे तुरंत अगर छोड़ना होता तो ये किसी त्यागी को कहते कि इस्तीफा दीजिए, नहीं ना कहते। लॉजिक है ना भाई, लॉजिक है। हाँ कि फिर जब जाना ही है तो कहे हटाए तुम ही रहो, ठीक करो तड़ा। लेकिन तब मेरा कहना है कि जब जेडीयू माने नीतीश कुमार जब बीजेपी को छोड़ करके कब भागे थे, नीतीश कुमार राजद को छोड़ करके राजद को छोड़ करके कब भागे थे? जनवरी में। उसके उसके पहले ही ना चंद्रशेखर को हटा दिए थे। हाँ बिल्कुल हटा दिए थे बयान को लेकर। तो क्या कहा जाता था कि देखिए एक्शन ले लिया ना उन्होंने, वह झूठ-मूठ के भागेंगे नहीं। 10 गो दिमाग दो भूमिहार, एक ही नीतीश कुमार। फिर किसने कहा कि नहीं 100 गो बा, तो है ना 100 गो भूमिहार के बराबर इनका दिमाग होला। अंत में समझे कि से ललन सिंह ने कहा कि नहीं 1000 भूमिहार के बराबर इनका दिमाग है। से 1000 भूमिहार के दिमाग एगो नीतीश कुमार की है। तो फिर तो नीतीश कुमार आ गए, ये लोग हंसने लगे अपने कह करके। तो नीतीश जी के बड़ा हंस रहे हैं, क्या बात है तुम्हें ना, तब सब कुछ सटके कि बुरा मान जाएंगे। ना ऐसे ना कुछ जरूर बात है, ऐसा बात है कि आप लोग इतना मस्ती से हंस रहे हैं। उसी में से एक मंत्री ने कहा कि ऐसा आप लोग भी क्या क्या बतियाते रहते हैं आलतू फालतू बात जो है यही सब आप लोग बतियाते रहते हैं। मैं अपने व्यूअर्स के लिए मैंने बताया, तो क्या कीजिए है तो दिमाग। नीतीश कुमार का मन का नहीं है भाई कि कब कहाँ जाइए वो घड़ी तक। बात तो सही है। ये माना जाए सही में, जैसे गैजेटियर में या बहुत सारे की जातियों पर लिखा है उन्होंने किस जात में कौन काम में मन लगेला, कौन जात, चाहे राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो। कई बार हम बताए हैं पासवान हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, ठीक ना। उसमें ये है कि भूमिहार जो है एक मेहनती जात है, सोफिस्टिकेटेड जात है, समझ लीजिए कि है। माने बहुत सारी अच्छाइयाँ हर आदमी में, हर कौम में अच्छाई बुराई दोनों होला, समझ ना। हमारा बना कौम में ना किसी कौम में बुराई नहीं होती है, मैं उसको बना उसके लोग जो होते हैं उस कौम में या उस जात में अच्छा बुरा होते हैं, मेरा अपना मानना है। बहुत सारे सबके जो समाज बनता है उसमें सारे लोग ना है, सबकी भागीदारी होती है, सब अपने अपने तरह करते हैं। इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि अशोक चौधरी जी को मंच से वो बात जो कहा उन्होंने, यू नो ये सब जानता है, हर आदमी जानता है कि किस क्षेत्र में मैंने हई क्षेत्र में हई जात नहीं खेद दिले, हे क्षेत्र में हई जात नहीं खेद दिले, तो पता चल जाता है बूथ वाइज करना से ना। लेकिन एक पर कबो कोई नेता मंच में ना कहे, जैसे देवेश चंद्र ठाकुर कह दिलन, कंट्रोवर्सी हो गई, वो भी इसी तरह गिर गए थे। अशोक चौधरी जी को भी नहीं कहना चाहिए था, हालांकि उसके लिए उन्होंने एक तरह से माफ़ी ही मांग ली। यादव के बारे में है तो वो कहा जाता है कि ये जात दोनों जात के बुद्धि ठेहुना में रहेला, गाँव में कहलन आदमी, कहावत है भाई कि छत पर कोई राजपूत बा आ यादव और नीचे ले कोई गाड़ी दी तो ऊपर से कूद जाई, इना देखी कि गोड़ टूटी की मुड़ी टूटी की का टूटी, इस तरह की कहावतें चलती है। सब कोई कहावतें मैंने थोड़ा वो राजपूत का जो होता है ना वो नेचर वो मैंने हाँ ये कहा जाता है, लिखल भी बा। भूमिहार क्या जो है वो सोचते हैं, अनर्गल कोई नहीं होता है, कहीं कुछ बच्चे सोचते हैं। लेकिन अब हर जतिया में कुछ पॉलिटिशियन हो गई बना तो वो अपना तरह से पॉलिटिक्स करे खातिर राजपूत में भी बना है ना कि ठाकुर का कुआं के लेके उड़े लगी हन, वो में भी ऐसा बना। सर बिहार में जमीन सर्वे का जो काम चल रहा है उसको लेकर के आरसीपी सिंह ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि सिर्फ कानून बना देने से नहीं होता है, नीतीश सरकार पर ही सवाल है कि सिर्फ कानून बना देने से नहीं होता है, बहुत सी चीज़ों को इसमें ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, इसलिए गांव के लोग जो है ना बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। क्या कहिएगा सर, क्या आरसीपी सिंह सही आरोप लगा रहे हैं? भाई आरसीपी सिंह का आरोप कहाँ बाड़न, आरसीपी से हमारा तो पते नहीं के चलत, ये भी सवाल है। हाँ वो आदमिया उनकर कहत रसन कि हम के भादो भर वेट करब जाए, कैसे कि भाजपा वाला कहत रसन कि भाई तारा कुछ बनाई जना,
जहाँ बनल नहीं जाए तो समझ कि से बघवा खिसिया जाई, तो बघवा के हब जानते बड़ा वैसे ही बोलते हैं बाघ खिसिया जाई, बाघ के हब समझ हमने बाघ के खिसियाए ना जब तो एक बेर समझ कि झपट के सरकारें चल जाई। ऐसे तू जहाँ बाड़ा तहाँ बैठो तो ओकर दुनिया बतियावला न करेंगे हमें तो का करबे मतलब तो घर बा खाली घर कंटिन्यू करता आ सिक्योरिटी बा से हम लोग भादो भर वेट करते हैं। तो भादो तो तुरंत अब खत्म हुई, कितना दिन हो गए भादो में, भादो है कि क्या हो मैंने भादो मैंने कहिया खत्म हुई हमने के जानकारी उतना नहीं किया तो देख ल बागो भर ओकरा बाद सजेशन बेचारे दिले उन खिलाफ थोड़े बोल सकता हूँ, हिम्मत बा क्योंकि ही इज मेंबर ऑफ भाजपा, खिलाफ बोलबा भाजपा तुरंत कान धक बाहर कर दी। ऐसे कि नीतीश कुमार के ना हलो क्या बुलवा रहे हैं जी, यही बुलवाने के लिए उनको रखे हुए हैं। तो जब अमित शाह का फोन आई आरसीपी जी या तो आप इस्तीफा दे दिए तो निकालना पड़ेगा। काम जल्दी हो रहा है भाजपा में, कोई भी बयान अगर इधर आ जा रहा है तो तुरंत नेतृत्व की तरफ से टोका जा रहा है। कंगना रनावत वाला केस में भी हुआ, कंगना ना या फिर चिराग पासवान को भी अमित शाह ने बोला करेगा क्या क्या आप उस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए आप न्यूज हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।